स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, हमने लास्ट टाइम अभी जो पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हमने फीचर्स पढ़े थे कंपनी के। तो हमने 4 फीचर्स पढ़े थे। एक फिफ्थ फीचर जो आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमने बेटा 4 फीचर्स पढ़ लिए थे। अभी हमें फिफ्थ फीचर पढ़ना है। फिफ्थ फीचर क्या है हमारे पास, जो आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी में काम करने वाले हर एक मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, हर एक शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी ने किसी से भी कर्जा ले रखा है, किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी से भी ले रखा है, और अब कंपनी को चुकाना है किसी का लोन, ठीक है, और उस सिचुएशन में मान लो अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी लोन नहीं चुका सकती। तो बेटा यहाँ पर जो बैंक होता है जिससे उसने लोन लिया है, मतलब जिस कंपनी ने जिस बैंक से लोन लिया, तो बैंक तो कहेगा भाई हमारे पैसे तो हमें दो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ हो, हमें पैसे चाहिए हमारे। तो बेटा उस सिचुएशन में बैंक इनकी पर्सनल एसेट्स को बेटा सेल करके अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही होगी, यानी कि पर्सनल एसेट्स को नहीं बेच सकता वो बैंक। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा। 6 आता है बेटा कॉमन सील। बेटा हर किसी कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी अपनी खुद की एक अलग स्टैंप होती है। ठीक है, स्टैंप मतलब मोहर, ठीक है, और खुद की एक सेपरेट नाम होता है, कंपनी का खुद एक अलग सेपरेट नेम होता है, ठीक है, एक अलग सिग्नेचर होते हैं। तो कहते हैं एक कंपनी खुद की एक अलग स्टैंप होती है, मोहर होती है, एक अलग नाम होता है, अलग पहचान होती है हर एक कंपनी की। दैट मीन्स कॉमन सील। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि ये फीचर्स हमारे 6 जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। 4 फीचर मैं आपको पहले बता चुका था, अब ये 2 फीचर्स आपको और पढ़ने हैं अच्छे से। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें सबसे पहले मेरिट्स पढ़नी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। क्या क्या मेरिट्स होती है कंपनी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ अच्छे से। अब उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके मेरिट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। वही बात आ जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका कि द शेयर ऑफ द कंपनी आर लायबल टू पे द अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर परचेज बाय देम। मतलब कहने का मतलब मैं फिर भी बता चुका कि यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी एक ये फ़ायदा होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कि मतलब लॉस की सिचुएशन में कोई भी बैंक, कोई भी क्रेडिटर्स उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के उनसे पैसे रिकवर नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है, ये और एक ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने बैंक से, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है भाई आप हमें इतने 10 ईयर्स के बाद आप हमें चुका देना 10 लाख रुपए। कंपनी कहती है ठीक है जी। 10 साल के बाद अचानक कंपनी को लॉस हो गया, बैंक ने कहा जी हमारे पैसे दो। कंपनी कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, तो बैंक इनकी पर्सनल एसेट्स को नहीं बेच सकता। दैट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी, इनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता। सेकंड क्या फ़ायदा है बेटा, कॉन्टिन्यूटी, CONTINUITY। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ये सेकंड मेरिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट होती है। यानी किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर है बेटा, ठीक है, बहुत सारे मेंबर है, कोई भी एक मेंबर चला गया या एक मर भी गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी कंटिन्यूटी चलती रहती है। ठीक है, कंपनी रेगुलर चलेगी,
कंपनी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने मेंबर्स से बिल्कुल सेपरेट होती है, यानी कि किसी मेंबर के डेथ होने पर, किसी के आने पर या जाने पर कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। तो बेटा ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये बात समझ में आ गई होगी थर्ड, ठीक है। इसमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक बात बताता हूँ मैं, हर कंपनी क्या चाहती है, ठीक है, मतलब कंपनी जब भी खुलती है तो उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, अपने बिज़नेस के स्केल को लार्ज करना है। तो देखो वो क्या करती है, उसके लिए वो क्या करेगी कि कंज्यूमर को कम से कम उसके जो फेयर प्राइस होते हैं, कम से कम प्राइस पर या चीपर रेट पर उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि उसके बिज़नेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने का बेटा सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराओ एट अ चीपर रेट, कम से कम रेट पर, अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना चाहते हो तो। ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेनिफिट है तो बेटा कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो लिमिटेशन है बेटा वो आती है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कंपनी को चलाना बेटा इतना इजी नहीं होता, कंपनी को ओपन करना, रजिस्टर्ड करवाना, इस्टेब्लिश करना इतना इजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कंपनी को खोलना, कंपनी को चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इसके अंदर, लिमिटेशंस की यही है कि इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, तब कहीं जाकर कंपनी खुलती है। सेकेंड लिमिटेशन क्या आती है बेटा इसकी, लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी क्या कहलाता है भाई कि यहाँ पर देखो कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे मेंबर होते हैं, ये मेंबर हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के अंदर ये काम कर रही है, कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर काम कर रहे हैं। अब यहाँ कंपनी में काम करने वाले हर एक मेंबर के पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी के अंदर सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रह पाती है, सबके पास इन्फॉर्मेशन रहती है उस चीज़ की, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी कंपनी के पास एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड वो सीक्रेट नहीं रहती है। थर्ड आता है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या कहलाता है बेटा, देखो यहाँ पर कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कंपनी मतलब मैं पहले ही बता चुका आपको कि कंपनी अपने मेंबर्स से बिल्कुल सेपरेट होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर्स को ही डायरेक्टर बुलाया जाता है। तो इसमें पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, वर्कर्स, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को मोटिवेट करना मतलब पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम हर एक व्यक्ति को मोटिवेट कर पाएँ। तो यहाँ पर मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि अगर जितने कम मेंबर होंगे उतना मोटिवेट कर पाएंगे, अगर मतलब जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उनको हर एक को मोटिवेट करना डिफ़िकल्टी होता है। तो कहने का मतलब था कि डिफ़िकल्टी इन मोटिवेशन। फोर्थ आता है बेटा कि डिले इन डिसीज़न। क्या आता है बेटा, डिले इन डिसीज़न।
डिले इन डिसीजंस। कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, ये एम्प्लॉयज़ हो गए। कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, चाहे टॉप लेवल का कोई एम्प्लॉय, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लोअर लेवल का हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो एम्प्लॉयज़ से तो डिस्कस किया नहीं जाता डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कंपनी में मैनेजमेंट में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, यहाँ पर जो भी डिसीज़न लिया जाएगा 10 की सहमति से लिया जाएगा। तो सब अपनी अपनी राय देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिसीज़न लेने में भी काफ़ी डिले हो जाता है, ठीक है। अगर डिसीज़न एक व्यक्ति के ही हाथ में हो तो डिसीज़न तुरंत लिया जाएगा, लेकिन डिसीज़न अगर काफ़ी मेंबर्स के हाथ में हो तो यहाँ पर डिसीज़न लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है डिसीज़न लेने में भी। तो बेटा आज के लिए इतना ही आपको करना है, ये आपको फेयर नोटबुक में भी इसको नोट डाउन करना है। तो तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहना। जय हिंद, जय भारत।